हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग के जो सवाल हैं क्लास 9th के, वो प्रश्नावली 1 का D का 5 तक सवाल हो गया था। 6वां सवाल बताना था। इसके बीच हमारी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए क्लासेज 1 महीने तक नहीं हो पाई। तो मैं आप लोगों से इसलिए माफ़ी मांगता हूं कि आप लोग इतना डिस्टर्ब रहे, इतना दिन तक आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई। लेकिन मैं आप लोगों को ये दिलासा देता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, अब जो भी क्लासेज होगी वो कंटिन्यू होगी। इसलिए मंडे से जो भी क्लासेज याद रखना चलेंगी, क्लास 10 की भी, वो भी कंटिन्यू चलेंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां। इसमें करा 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसा आप लोगों को बताया जा चुका है कि अगर कोई दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई संख्या होता है हमारे से a व b, अगर इनके बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, हम लोग क्या करते थे करड़ी में a b। तो a और b की जगह कितना दिया गया है 1 और 2, तो इसलिए 1 और 2 दिया, तो यहाँ हम क्या करेंगे करड़ी में 1 गुणते 2 बराबर करड़ी में 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोगों को बताया जा चुका है, तो आप लोग इसे कर भी लेंगे आसानी से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। जैसा आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जैसे जो करड़ी में नहीं होते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं करड़ी से, उनका कोई वर्गमूल घनमूल नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करड़ी में 2 + 2 का होल स्क्वायर, इसे हमें क्या करना है बताना है कि परिमेय है अथवा अपरिमेय। तो देखो करड़ी में 2 + 2 का होल स्क्वायर, आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a² + b² + 2ab। चलिए इसी फार्मूले से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2ab, 2 a की जगह करड़ी में 2 इंटू b की जगह 2। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, याद रखिएगा जब भी करड़ी रहता है अगर हम उसका स्क्वायर कर दे, वर्ग कर दे, तो क्या हो जाता है करड़ी हट जाता है, जो अंदर का रहता है बस वही बचता है 2। + 2 का वर्ग 4 + 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और बाकी जो करड़ी में 2 है वैसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ से जोड़िए, ये संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, 2 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, प्लस ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो इसे ऐसे लिख दो ये। तो हमें तो पता है कि 6 क्या है, 6 परिमेय है, और ये 4 करड़ी में 2 ये क्या है, ये अपरिमेय है। तो याद रखिएगा कभी भी परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो ये संख्या क्या है आपका अपरिमेय, इनका जो योगफल क्या होता है, योगफल हुआ, उसके बाद कह सकते हैं घटाना भी हुआ, तो क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक ब्रैकेट में दिया है 2 माइनस करड़ी में 2 ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें दिया है 2 प्लस करड़ी में 2। याद करिए आप लोग कि अगर आपको ऐसा दिया रहता है तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है इसमें। तो
तो आपको पता है कि हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। वही तो दिया है हमें, यहाँ से पूरी तरह से तोड़ के यही तो करना है हमें। तो करिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे ये 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4, और जैसा आपको बताया करड़ी में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। तो 4 में से 2 जाए कितना बचेगा, 2। अब 2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर तीसरा, इसमें करा है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। चलिए फार्मूला अपना यही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो यहाँ से देखिए a की जगह कितना दिया है, करड़ी में 2 इसका स्क्वायर, b की जगह करड़ी में 3 इसका स्क्वायर, प्लस 2ab अर्थात 2 इंटू करड़ी 2 इंटू करड़ी में 3। अब यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर क्या, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस, यहाँ याद रखिएगा 2 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो करड़ी में हैं इनके जो घात समान है, इसलिए करड़ी में 1 में होकर दोनों का गुणा हो जाएगा। अब 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 करड़ी में 2 तिहाई 6। तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चंस आप सभी का। एक ब्रैकेट में दिया है आपका 3 माइनस करड़ी में 2, उसके बाद 2 माइनस करड़ी में 3, फिर अगले कोष्टक में है 3 प्लस करड़ी में 2, फिर अगले कोष्टक में है 2 प्लस करड़ी में 3। याद रखिए इसका, यहाँ पे देखो ये वाला जोड़ा इसका यहाँ पे है और इसका जोड़ा ये इसका वाला यहाँ पे है। वही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, उसी का हम लोग करेंगे। तो इसका और इसका संबंध है, इसे पास ले आइए आप लोग। 3 माइनस करड़ी में 2 और इसका क्या है 3 प्लस करड़ी में 2, और इसका है आपका 2 माइनस करड़ी में 3, उसके बाद अगले में 2 प्लस करड़ी में 3। अब यहाँ से देखो वही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, और अगला वाला क्या है आपका 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, ये रहा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ये रहा, और ये वाला 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। 9 में से 2 जाएगा 7, और उसके बाद 4 में से 3 गया तो 1, 7 1 का 7। ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। समझना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए ऐसे ही वीडियोज आप लोगों के लिए डेली आते रहेंगे, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।